दिसंबर की आज 9 तारीख है और मैंने कई सारे वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर डायरेक्टली हम प्लांट्स लगाते हैं तो फिर हम उनकी बाद में ट्रांसप्लांट करते हुए थिनिंग भी कर सकते हैं, जहाँ जितने चाहिए उतने ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं या किसी को दे सकते हैं। तो आज मैं ये शेयर करूँगी कि थिनिंग क्यों ज़रूरी है। नमस्कार जी, मैं मंजू। जैसे कि आप मेरे हाथों से तैयार की गई हुई कुछ एक ये पौध देख रहे हो, तो इनमें से मैंने बहुत सारे जो है ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। तो इनमें कई सारे पौधे ऐसे हैं जो हम जब लगाते हैं तो अच्छे से चल जाते हैं, घने घने भी अच्छे से चल जाते हैं, बट कुछ एक ऐसे हैं वो अच्छे से नहीं चल पाते हैं और उनकी थिनिंग करना क्यों ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो घर पे पौध तैयार की गई हो तो थिनिंग तो हम कर ही देते हैं जब ट्रांसप्लांट करते हैं। तो थिनिंग है क्या चीज़? थिनिंग मतलब छटाई करना। तो ज़रूरी नहीं कि हमने सीड लगा रखे हों और ये हमारी सीडलिंग तैयार है तो यही थिनिंग हुई, इसको कम करना वही थिनिंग हुई। जब हम कोई पौधे लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा घने हो जाता है और पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, जहाँ फिर कीड़ों का अटैक हो रहा होता है, मतलब कई सारे कारण हो जाते हैं। तो उनकी जब हम छटाई करते हैं, थिनिंग मतलब छटाई करना, छांटते हैं उसको, तो वो फिर अच्छे से उसकी ग्रोथ होने लगती है, जैसे कि जिस तरह से उसको खुराक मिल रही हो। ये भी इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। या फिर आप कोई अच्छी सी शेप देना चाहते हो तो अच्छे से बढ़ नहीं रहा हो या कुछ इस तरीके से हो रहा हो, तो जब छटाई कर देते हैं तो वो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आज मैं ये आपको बताऊंगी कि पैंजी जो मैंने आपके सामने ग्रो किया था, खूब सारे पौधे सीड लगाए थे, तो इसके भी सीड मैंने डाले थे, तो 2 बास्केट में डाले थे, एक में और डाले हैं। तो ये खूब सारे मेरे घने घने पौधे निकल आए हैं। तो ये अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसका क्या, घने घने जब पौध हैं तो क्या होता है, एक जो बीड़ निकल आते हैं हमारे, जैसे ये घास फूस निकल आया और ये खूब सारे पौधे मेरे यहाँ इसमें तैयार हो गए हैं, अलग अलग तरह के ये, और ये भी सब निकालने हैं। और मैं अगर इसकी छटाई कर दूंगी, निकाल दूंगी, थिनिंग कर दूंगी, तो पैंजी तो मैं ट्रांसप्लांट कर लूँगी, अलग पोट में कर दूंगी। तो उससे क्या है कि इसमें भी जो कुछ पौधे रहेंगे फिर अच्छे से चलने लगेंगे। अगर घने खूब रहते हैं तो पौधों की ग्रोथ नहीं होती है और जड़ों को जो फैलने की, क्योंकि नीचे फैलने की जगह नहीं मिलती है, आपस में कंपटीशन होने लगता है। और दूसरी बात यह है कि जड़ों का जो जाल ऊपर बन जाता है, और पानी जब हम इसको देते हैं तो पानी, वो मिट्टी जो है ऊपर की सूख नहीं पाती है, नीचे की तो पहले से ही गिल्ली रहती है। अगर हम सोचते हैं कि मिट्टी सूखने देते हैं कई बारी, तो जड़ें ऊपर ही होती हैं, तो तेज़ धूप से जो हमारे पत्ते जलने लगते हैं। और अगर ज़्यादा टाइम तक हम दिनों तक पानी नहीं देते हैं तो फिर पौधे हमारे मर भी सकते हैं, तो ये चीज़ होती है। तो अगर हम इसकी थिनिंग कर देते हैं, कुछ एक प्लांट्स निकाल देते हैं, जो फिर हमारी जो मिट्टी है उसको, मिट्टी को धूप भी सीधे मिलेगी और मिट्टी को हवा भी मिलेगी और पानी जो है फिर इसे ज़रूरत भर का मिलेगा। ड्रेनेज सिस्टम चाहे भले ही हमने सही से रखा हो, तो ये कारण होते हैं। तो चलिए अब हम इसकी थिनिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये घास फूस, जो ये भी जो फूलों के पौधे निकल आए हैं, तो ये हटा देते हैं, हमें नहीं चाहिए अभी। तो ये हमारे पौधों को जो हो उनकी खुराक ले रहे हैं, ये इस तरह से ये निकाल देने हैं। और ये सब, ये घास फूस भी नीचे से बस ऐसे हल्के से, मिट्टी मेरी गिल्ली है, निकालने से पहले मिट्टी गिल्ली कर लेनी है ये। तो मिट्टी मेरी ये गिल्ली है और ये घास फूस भी जो है बड़े ही ये लेते हैं, पूरी खुराक जो ले लेते हैं, तो इन्हें भी आराम से आपने निकाल देना है, नीचे से पकड़ के इस तरह से ये निकाल देना है। तो मैं ये निकालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इतने सारे तो मैंने घास फूस निकाले हैं और अब पैंजी के भी थोड़े निकालते हैं। अब बीच बीच से जो है हम पैंजी के भी निकाल देंगे, ताकि बाकी पौधों को जो है, जो इसी में पोट में हमने रहने देने हैं, उनको खुराक मिले। वैसे तो पैंजी भी के भी थोड़े एक पोट में ज़्यादा लगाए हों तो अच्छे से चलते हैं, पर कुछ एक बहुत घने हों तो फिर नहीं ऐसे होते। तो ये मैंने निकाल लिया है, ये देखिए, ये निकाल लिया है इस तरह से ये। तो अब बाकी पौधों की भी अच्छी ग्रोथ होगी। तो इसमें तो कलियाँ भी थोड़ी सी बननी शुरू हो गई हैं।
तो मैंने सब जगह से, जैसे इधर से कुछ हटाए, कुछ इस तरफ से हटाए, इस तरह से मैंने हटा दी हैं। तो ये कम कर दी हैं पौधे, छटाई कर दी है इसमें। इतने पौधे मैंने जो पेंजी की निकाल दी हैं और इसको मैं एक बास्केट में अभी ट्रांसप्लांट करूँगी। मैं दिखाती हूँ फिर करके। तो थिनिंग का काम मैंने आपके सामने पूरा कर लिया। अब ये जो प्लांट्स हमारे काम आ गए हैं, तो बस ये एक जो ये 10-15 रुपए वाली जो बास्केट गली मोहल्ले में बिकती है, तो ये सारे पौधे जो है मैं इसमें लगा दूंगी, जैसे मैंने ट्रांसप्लांट करना आपको बताया हुआ है। तो इस तरह से मिट्टी करके बस ये जड़ ऊपर ऊंची ही है और ये ऐसे दबा देनी है। और ये ट्रांसप्लांट पूरे करके मिट्टी मैंने गिल्ली है, फिर थोड़ा पानी दे देना, फिर इसको छाया वाली जगह में रख देना। तो अभी मैं ट्रांसप्लांट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ इसी तरीके से। अब मैंने इन सबको इसमें जो ट्रांसप्लांट कर दिया है, और ट्रांसप्लांट करते हुए कुछ पौधे चलते हैं, कुछ नहीं भी चलते हैं, और कई बार सारे चल भी पड़ते हैं, तो कुछ कुछ दूरी पे। तो इसी में ये बहुत अच्छे हो जाएंगे और इसे अब छाया वाली जगह में मैं रख दूँगी। और कुछ पेंजी के सीड जो मैंने और भी ये डाल दिए थे, तो मैंने अपने हिसाब से डाले थे। मुझे लगा तो हो सकता कि इतने सीड ना उगें, तो वो जितने के जितने डाले थे सब के सब जो उगाए हैं मेरे, और खूब घने हो गए हैं। तो इनकी थिनिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ये निकाल लूँगी, बाकियों को खुराक मिलेगी, फिर वो बड़े होंगे, नहीं तो वो ये बड़े नहीं होंगे और फिर ये पीले और ख़राब पौधे इनकी होने लगेंगे, मतलब इनकी हेल्थ जो है ख़राब होने लगेगी। पेंजी के प्लांट्स निकालते हुए कुछ घास फूस मुझे और दिखे थे, वो भी मैंने निकाल दिए हैं। और इस तरह से हमारी ये थिनिंग हो गई और आपको पता चल गया कि ये क्यों ज़रूरी है और ये क्या है। तो कुछ दिनों में ही जिस गमले में से मैंने निकाले हैं, तो उसमें फ़र्क नज़र आने लगेगा और उसके प्लांट्स की जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से होने लगेगी और अच्छे दिखने लगेंगे। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।